कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही जब भाग ले लेता है किसमें, फल के निर्माण में, उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट। बीज है उसमें। तुम बोलोगे सर एक केला तो जानते हैं, अठिया केला उसमें होता है, अंगूर में भी होता है, तो जिसमें है उसमें समझ लो निषेचन है। ग्रेप्स या जो बनाना के वे वैरायटी जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं, वो किस द्वारा बना होता है, पार्थिनोजेनेसिस। बोलो पार्थिनोजेनेसिस। पहला मैंने पढ़ा क्या, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, दूसरा एपोमिक्सिस और तीसरा पॉली एम्ब्रियोनिक। इन शॉर्ट अगर आपको बोर्ड में लिखना हो और आपको पूरा डिटेल में याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं वह प्रक्रिया। तो लास्ट वाला जो मैंने बताया आपको कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही जब भाग ले लेता है किसमें, फल के निर्माण में, उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। यहां तक कल बात हो गई थी। आज हम बात करने वाले हैं दो छोटे छोटे टॉपिक की, और वो है सबसे पहले एक पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। इसको बोलते हैं अनिषेक जन फल। क्या मतलब होता है सुनना जरा। कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऐसे प्रक्रिया को जिसमें, यानी फल का निर्माण, ऐसे फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के होता है, उसे ही पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और हम लिख सकते हैं सच process is called as parthenogenesis। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार पूछा गया है और आपको पूछा जा सकता है। पार्थिनोजेनेसिस यानी ऐसी प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। और such fruits are seedless। एग्जाम्पल बनाना, ग्रेप्स एक्सेट्रा। यानी ऐसे फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं, जैसे केला, अंगूर। डन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सुनना जरा, कि जो पार्थिनोजेनेसिस है, it can be induced by hormone
ऑक्सीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसे या इस प्रक्रिया को ऑक्सीन हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। केला खाते हो, बीज है उसमें, तुम बोलोगे सर एक केला तो जानते हैं, अठिया केला उसमें होता है, अंगूर में भी होता है। तो जिसमें है उसमें समझ लो निषेचन है, लेकिन अंगूर के वे वैरायटी जिसमें बीज नहीं है, होता है ना, बहुत से अंगूर में नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है। तो ग्रेप्स या जो बनाना के वे वैरायटी जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं, वो किस द्वारा बना होता है? पार्थिनोजेनेसिस। बोलो, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस बोले, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोले, एक ही बात है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब वह फ्रूट जो पार्थिनोजेनेसिस की वजह से बना है, यानी वह फल जो अनिषेक जनन से बना है। और ऐसे आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, दो याद नहीं रहेगा, कम से कम एक याद रखना है, बनाना या केला। क्लियर? ये टॉपिक खत्म। अब आइए आगे बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग, एक टॉपिक है जिसका नाम है एपोमिक्सिस। इसको हिंदी में बोलते हैं असंग जनन। देखो, दो वर्ड है, असंग जिसका साथ ना हो, जनन मतलब जनन मीन्स जिसमें जनन असंग हो, मतलब सेक्सुअल ना हो। इसका मतलब अगर हम बोले तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction that mimics the sexual reproduction। वो प्रक्रिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। मिमिक का मतलब नकल करना। दैट इज produces seed which is the last product of sexual reproduction, last product of sexual reproduction। अब एक बात समझो यार, हम लोग इस चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मीन्स ऐसे पौधों की बात कर रहे हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्या टाइम है ये? सेक्सुअल टाइम देख रहा है? सुनो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में अंतर तो यही होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक मेल और एक फीमेल दोनों का मिलन होता है, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मींस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा तब। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। और अलैंगिक में क्या होता है? मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलता है क्या? नहीं। इसका मतलब एक ही पेरेंट से होता है। मैंने इस क्लास की शुरुआत में बताया था, या तो मेल या
फीमेल। कोई भी प्लांट है कोई एक ही होगा, मीन्स या तो मेल से बच्चा पैदा होगा या फीमेल से। इसका मतलब ये हुआ कि मेल प्लांट को प्रोड्यूस करता है या फीमेल प्लांट को प्रोड्यूस करता है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? सीड है, बीज है। इसका मतलब है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज तो नहीं बनना चाहिए, बोलो। अरे बीज बनना चाहिए ए सेक्सुअल में? नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहां बन रहा है। इसलिए बोला कि इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यह एक अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है जो कि लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। अर्थात इसमें बीज का निर्माण होता है जो कि लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, लिख लीजिए। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? दोनों के लिए ही है। सम मेंबर्स ऑफ एस्टीरेसी एंड ग्रासेस, यानी एस्टेरेसी तथा घास कुल के कुछ सदस्य हाइब्रिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं संकर। यानी when two superior plants are merged, hybrids is formed। यानी जब दो अलग अलग कैरेक्टर के सेम स्पीशीज के प्लांट को आपस में मर्ज किया जाता है तो हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखना जरा। सो हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं, हाइब्रिड प्लांट क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड्स, और जानते हो हाइब्रिड सीड जो होता है ये कॉस्टली होता है। मतलब हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन इज अ कॉस्टली प्रोसेस। क्या मतलब हुआ? देखो जरा कि जब दो श्रेष्ठ पादपों को या दो श्रेष्ठ पादपों के संयुग्मन से संकर
पादप का निर्माण होता है, अर्थात इसमें जो संकर पादप बनेगा, इस संकर पादप से आपको संकर बीज मिल जाएंगे। और भाई साहब, संकर बीज के साथ एक दुविधा यह है कि इसे हर वर्ष इसका उत्पादन आवश्यक है, जिससे कि नए लक्षणों की प्राप्ति हो। और क्या है भैया, यह एक महंगी प्रक्रिया है। ये एक बात तुम्हारे जहन में आनी चाहिए कि एपोमिक्सिस में आखिर सीड कैसे बन रहे हैं, है ना। ध्यान से सुनना, मैं इसको रिमार्क लिखवा देता हूं। और इस रिमार्क को समझने से पहले, लिखने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि ये आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट। और इसमें ये वाला जो पार्ट था, ये क्या था, बोलो जर से। वेरी गुड, क्या था, न्यूसेलस। और इसी में क्या होते थे, एमएमसी, याद है फुल फॉर्म, मेगा स्पोर मदर सेल। वेरी गुड, मेगा स्पोर मदर सेल। अब एक बात तुम भी बता दो, ये मेगा स्पोर मदर सेल सबको याद है, मुझे एक बात बता दो, ये डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड होता है। वेरी गुड, क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तभी तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी मियोसिस होता है, फिर 4 सेल्स बनते हैं। चलो, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं इन एपोमिक्सिस, देखना जरा ध्यान से, डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल, यानी अगर हम बात करेंगे डिप्लॉइड एमएमसी डायरेक्टली, अब जरा देखना, ये एमएमसी में डिवीजन होता था तब 4 सेल बनते थे, और कौन सा डिवीजन होता था, मियोसिस। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि ये जो है क्या करेगा, मियोसिस नहीं करता है, बल्कि यहां पे क्या करेगा, माइटोसिस। क्या करेगा, माइटोसिस। तो कह रहे हैं इन एपोमिक्सिस डिप्लॉइड एमएमसी डायरेक्टली produces diploid egg with माइटोसिस। अब जरा समझो, एक बना दिया, बात समझ में आ रही है, एक बन गया, तो एक बन गया ओवरी बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, एक जो होता है ये डिप्लॉइड है। जनरली हमने आपको एक क्या पढ़ा है, हेप्लॉइड की डिप्लॉइड। अरे उसमें गुणसूत्र कैसा होगा, अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा, क्या होगा, अगुणित होगा ना। हमेशा मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, हमेशा वो हेप्लॉइड होता है, याद रखना, चाहे मनुष्य हो या प्लांट हो या जानवर हो, कुछ भी हो, सब में मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, नर युग्मक मादा युग्मक क्या होगा, हेप्लॉइड। ये बात याद रखना, हेप्लॉइड मतलब अगुणित। उसमें गुणसूत्र कैसा होगा, एन, कैसा होगा, एन। लेकिन यहां क्या कह रहा है, डिप्लॉइड, इसको हम लोग डिप्लॉइड पढ़ते हैं, ठीक है।
डिप्लॉइड एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल क्या किया, डायरेक्टली प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड बोलो एग, है ना, विद माइटोसिस एंड फॉर्म एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसी को तो आप बोलते हो एपोमिक्सिस। क्या मतलब हुआ कि असंग जनन में द्विगुणित यानी 2n द्विगुणित एमएमसी सीधे ही बोलो डिप्लॉइड यानी द्विगुणित अंडाणु समसूत्री विभाजन द्वारा सीधे ही डिप्लॉइड अंडाणु समसूत्री विभाजन द्वारा बनाता है और बिना निषेचन के ही लिखो, बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, डन। अब मुझे एक बात बताओ यार सब लोग सुनो, जब भ्रूण का निर्माण हो गया, कहां गया, भ्रूण का निर्माण हो गया तो आगे बीज बन जाएगा। मेन तो था क्या, एम्ब्रियो बनना। तो जो कि भ्रूण का निर्माण हो जाता है और इसके बाद मैं यहां पे इसके बाद बीज का निर्माण होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन, और दूसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं फर्दर सीड्स आर फॉर्म। सिंपल। आओ जरा इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, एकदम आखिर में एक वर्ड है, बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान भी है, वर्ड से क्लियर है, पॉली एम्ब्रियोनी। इसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। अगर सही से देखो तो देखो पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, बहु यानी अनेक, और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो मतलब अनेक जिसमें एम्ब्रियो हो, बोलो अनेक भ्रूण हो, उसे ही हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। देखो जरा कैसे होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले भी ये डायग्राम फिर से बनाया था, फिर बना रहा हूं। देखो होता यह है कि मान लीजिए ये आपका ओव्यूल है और मैंने बताया था यहां बीच में क्या पाया जाता है, बोलो जरा, एम्ब्रियो सैक। क्या है ये, एम्ब्रियो सैक। ये सब तुम जानते हो और इतनी बार ये डायग्राम मैंने बनाया है कि आप सबको याद हो जाएगा। और ये चारों ओर इसके क्या पाया था, न्यूसेलस। बोलो ये क्या था, न्यूसेलस था। अब होता यह है कि ये जो न्यूसेलस के कुछ सेल हैं, ध्यान से देखना यार इधर प्लीज, सब दोगे देखो, न्यूसेलस के कुछ सेल्स जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर में प्रोट्रूड कर जाता है, ऐसे बाहर निकल जाता, उभर जाता है, उभरा हुआ। देखो मैं अंग्रेजी में एक वर्ड लिखता हूं, फिर हिंदी में लिख दूंगा। क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी में पॉली मीन्स क्या होता है, बहु यानी अनेक, और आपने एम्ब्रियो को क्या बोला, भ्रूण यानी बहुत सारे भ्रूण। कुछ स्पीशीज होते हैं जैसे सिट्रस,
जैसे मैंगो यानी नींबू और आम। इन सम स्पीशीज ऑफ मैंगो एंड सिट्रस न्यू सेलर सेल्स, न्यू सेलर बोल रहा हूं इसका मतलब ये, न्यू सेलर्स के सेल को क्या बोलेंगे? न्यू सेलर, न्यू सेलर सेल्स। कहते हैं इन सम स्पीशीज ऑफ सिट्रस एंड मैंगो, जो न्यू सेलर सेल्स होते हैं अराउंड द एम्ब्रियो सैक, वो क्या कर जाते हैं? उभरा हुआ अवस्था में पाया जाता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। मैं लिख रहा हूं इन सम स्पीशीज ऑफ सिट्रस एंड मैंगो न्यू सेलर सेल्स, न्यू सेलर सेल्स प्रोट्रूड, प्रोट्रूड की हिंदी होती है, लिख देता हूं मैं, प्रोट्रूड का मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना या निकला हुआ, बाहर निकला हुआ, या इसको उभरा हुआ बोलते। सेल्स प्रोट्रूड इन टू एम्ब्रियो सैक, यानी ये जो पूरा एम्ब्रियो सैक है, जिसके अंदर में एग भी है, जिसके अंदर में पोलर न्यूक्लियाई है, जिसके अंदर में एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स है, उसके अंदर में क्या हो जा रहा है? प्रोट्रूड हो जा रहा है। प्रोट्रूड होने की वजह से अगेन ये क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा। तो कह रहे हैं इन सम स्पीशीज ऑफ सिट्रस एंड मैंगो न्यूसेलर सेल्स प्रोड्यूड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड फॉर्म एम्ब्रियो। Therefore, in an ovule, multiple embryo are formed. This condition is called as polyembryony, polyembryony। मैं हिंदी में लिख देता हूं क्या? सिट्रस यानी नींबू, सिट्रस तथा आम के कुछ प्रजातियों में बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं भ्रूण कोश में उभरी हुई अवस्था में पाई जाती है, जिससे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। अतः एक ही बीजांड में अनेक भ्रूण का निर्माण होता है, मैंने आपसे यह कहा
चुप हो जा भाई। आज की क्लास में हम 3 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े और तीनों इंपॉर्टेंट है। आप देखना पीवाई की उठा करके, आपको सवाल मिल जाएंगे। पहला मैंने पढ़ा क्या, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, दूसरा एपोमिक्सिस और तीसरा पॉली एम्ब्रियोनी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट उस फ्रूट को कहते हैं जिसका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, मींस दोज फ्रूट्स विच आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर बनाना, ग्रेप्स, और ऐसे फ्रूट्स में ज्यादातर टाइम में क्या होता है, सीड नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मींस, एपो मींस अवे, मिक्सिंग मतलब दो गैमेट जब मिक्स होते हैं, मींस ये एक ऐसा, या इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये एक अलैंगिक जनन का प्रकार है जो कि लैंगिक जनन की नकल करता है। अर्थात जो इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है और वो सीड जो है वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है। इसमें हमने बताया कि हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स आप ले लेते हो तो उससे आपका एक नया प्लांट बनता है जिसको हम लोग हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। हाइब्रिड प्लांट से फिर हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन होता है और हाइब्रिड सीड से नए रिकॉम्बिनेशन या नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। लेकिन हाइब्रिड सीड के साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है, एक दुश्वारी यह है कि इसको हमेशा हर साल बोना पड़ता है, या यूं कह ले कि हर साल नए सीड प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि नए कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए नए सीड का होना जरूरी है। उसके बाद मैंने एपोमिक्सिस में आपको यह बताया कि जो एपोमिक्सिस होता है बेसिकली जो न्यूसेलर सेल्स होती हैं, यानी एमएनसी जो इसको बोलते हैं, ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं और ये डिप्लॉइड सेल डायरेक्टली माइटोसिस के थ्रू क्या बना देती है, एग बना देती है, और एग से फिर एम्ब्रियो बन जाता है और फिर एम्ब्रियो से सीड बन जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस या असंग जनन बोलते हैं। लास्ट में मैंने बताया पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब बहुत, एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। बहुभ्रूणता वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही ओव्यूल के अंदर में बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तब इसे हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। इन शॉर्ट अगर आपको बोर्ड में लिखना हो और आपको पूरा डिटेल में याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें एक ही बीजांड के अंदर अनेक भ्रूण बन जाए, यानी द प्रोसेस इन विच द मल्टीपल और द मेनी एम्ब्रियोज आर फाउंड इन अ सिंगल ओव्यूल।